सो हेलो हैकर्स, वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल डॉक्स के बारे में। गाइस इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोग एक्सेस नहीं किए हो तो उसको एक्सेस कर लो एंड सारे कोर्स को, सारे टूल्स को ट्राई करते करते चलो, जिससे कि आप लोग को और आने वाले वीडियोज़ में कोई डाउट ना हो, बिल्कुल क्लियर तरीके से आप लोग को सब कुछ समझ में आए। ठीक, तो इसलिए आप लोग सारे वीडियोज़ को देखते हुए चलो एंड ट्राई करते हुए चलो, सारे टूल्स का हैंड ऑन प्रैक्टिस करो। गाइस हम लोगों ने थ्योरी के साथ साथ हैंड ऑन प्रैक्टिस भी कराया है। एक वीडियो में मैंने सारे थ्योरी पार्ट को कवर किया है, दूसरी वीडियो में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल था। गाइस हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करा था। ठीक है, तो हम उन सारे वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग यहाँ से आराम से जाके देख सकते हो और सारे वीडियो को गाइस लाइन बाई लाइन देखते चलो। ठीक है, अब क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं गूगल डॉक्स के बारे में, अब मैं बता दूं कि आखिर ये चीज़ होता क्या है। सो गाइस मान लो कि आप लोग मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ सर्च कर रहे हो और वो चीज़ आप लोग को नहीं मिल रहा है, आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो उस चीज़ को खोजने के लिए। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के लिए हमने लाया है गूगल डॉक्स। गाइस ये गूगल डॉक्स काफ़ी पहले से था, बट इसमें कुछ कमांड्स होते हैं जो कि गूगल की तरफ से ही होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है गूगल का ही है। ठीक है, तो अगर हम गूगल के सर्च बॉक्स में कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट या फिर कमांड को अगर रन कराएंगे तो उसका एक पर्टिकुलर लिंक खुल के आएगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, जिसके लिए अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ सर्च करना है तो इसमें हमारा बहुत सारा टाइम बचता है और हमें ज़्यादा भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हमें बहुत ईजी तरीके से गाइस इन सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, और आप सभी लोग किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सेकेंडों में खोज सकते हो। हाँ भाई, मुझे पता है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम इसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता हो जाएगा। ठीक है, और गाइस इन सभी चीज़ों का एक हैकर यूज़ करता है अपने लाइफ में। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो है ये एक एथिकल हैकर और अनएथिकल हैकर दोनों करते हैं। इसमें एक पॉजिटिव यूजेस के लिए करता है और एक नेगेटिव यूजेस के लिए करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो जैसे इसमें सेंसिटिव डेटा को फाइंड कर सकता है, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड एंड उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो वो फाइंड कर सकता है। ठीक है, और गाइस मैं इसके साथ आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। आप लोग सिर्फ सीखने के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से देखना और उसको ट्राई करना सिर्फ। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं, इसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि देखते हैं वो किस तरीके से काम करता है। तो हमने कुछ यहाँ पे कुछ पौधे लिख रखे हैं, आप लोग इसके ऊपर देना। जैसे गूगल डॉक्स आर एडवांस गूगल सर्च ऑपरेटर यूज टू फाइंड स्पेसिफिक और हिडन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। अब इसके देखो दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव यूजेस और एक होता है नेगेटिव यूजेस। अब जो पॉजिटिव यूजेस होता है ये इसका इस्तेमाल जो है एथिकल हैकर करता है, वो अपने सेल्फ के लिए काम नहीं करता। वो अगर किसी वेबसाइट के अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज पाता है तो उसके ऑनर को दिखाता है वो, और वहाँ पे बताता है कि भाई आपके यहाँ पे ये इतना वल्नरेबिलिटीज मिला है और इसको आप सॉल्व कराओ। ठीक है, अब जो नेगेटिव यूजेज होता है, इसके अंदर जो हैकर होता है वो किसी वेबसाइट के अंदर अगर वल्नरेबिलिटीज पा गया या फिर उसके अंदर कोई कमियां देख लिया वो, तो वो अपने सेल्फ के लिए काम करेगा। ठीक है, वो सोचेगा कि कहीं ना कहीं इसको अपने सेल्फ के लिए काम किया जाए और कुछ पैसों का व्यवस्था करा जाए। ठीक है, वो ऑनर को नहीं बताएगा कि आपके यहाँ पे इतना वल्नरेबिलिटीज है और ये है वो है, कुछ नहीं करेगा भाई। वो बस वो थोड़े बहुत पैसे का डिमांड करेगा, कहीं भी अगर होगा तो वो अपने सेल्फ के लिए काम करेगा, सीधी सी बात है। तो भाई आप लोग अपना चाय कॉफ़ी लेकर के बैठ जाओ आराम से, ताकि आप लोग वीडियो को देखते रहो और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहो, ताकि आप लोग को साथ साथ नॉलेज भी हो जाए और आप लोग का टाइम भी बचे। ठीक है, आप लोग को दोबारा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। तो अब चलो बढ़ते हैं गाइस। अब हमें सबसे पहले जाना होगा अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर, तो हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को खोल लेते हैं। गाइस हमने एक गेस्ट अकाउंट को खोला है, आप लोग भी गेस्ट अकाउंट को खोल सकते हो, जहाँ से आप लोग का ईमेल आईडी बिल्कुल प्राइवेट रहता है और सिक्योर रहता है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे स्पाइडरमैन, देखते हैं क्या आता है स्पाइडरमैन। अगर हम स्पाइडरमैन सर्च करेंगे तो हमें सिंपली, कई लोग जो होते हैं वो ऐसे नॉर्मल सी कोई भी चीज़ सर्च कर देते हैं, जो भी उन्हें नीड होता है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मल सर्च कर देते हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे लोग को ये नहीं पता होता है कि हम गूगल के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अब जैसे अब मैं यही सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्पाइडरमैन सर्च किया, अब इसके अंदर देखोगे अगर आप लोग तो काफ़ी सारे स्पाइडरमैन के खुल के आ रहे हैं यहाँ पे, और ये अलग अलग वेबसाइट से खुल के आ रहे हैं, जैसे विकीपीडिया हो गया एंड marvel.com, और इंस्टाग्राम से, पता नहीं कहाँ से, यूट्यूब से भी खुल के आ रहा है। ठीक है, पता नहीं कहाँ से खुल के आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे स्पाइडरमैन का अगर फोटो अवेलेबल है तो वो यहाँ पे शो कर दे रहा है। लेकिन अगर मैं आप लोग से कहूँ कि इसमें से सारे वेबसाइट को हटा करके सिर्फ यूट्यूब बस से आए, यूट्यूब या फिर कोई आपका स्पेसिफिक वेबसाइट है सिर्फ उस पर बस शो करे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जैसे ही स्पाइडरमैन को यहीं पे रहने देंगे जैसे ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके आगे आएंगे और यहाँ पे हम गाइस लिखेंगे, आप लोग मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देंगे साइट कॉलन और सिंपल यहाँ पे हम लिख देंगे youtube.com। ठीक है, जो भी वेबसाइट को आप लोग को यहाँ पे शो कराना है, जिस पर आप लोग का स्पाइडरमैन या फिर आप लोग जो भी सर्च कर रहे हो यहाँ पे वो चीज़ आए, तो आप लोग कुछ इस तरीके से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे साइट लिखना होगा, उसके बाद कॉलन लगाना जरूरी है भाई। कॉलन अगर नहीं लगाओगे तो आप लोग में एरर आ सकता है या फिर वो चीज़ शो ना हो, वो रिजल्ट शो ना हो। उसके बाद हम यहाँ पे youtube.com कर रहे हैं कि हमें सारा स्पाइडरमैन का फोटोज वीडियो जो है वो यूट्यूब पर ही शो हो, उसके अलावा किसी वेबसाइट पर ना शो हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे स्पाइडरमैन लिख दिए हैं
जैसे ही मैं एंटर करूँगा गाइस, आप लोग देखोगे यहाँ पे सारे जो खुल के आ रहे हैं वो सारे यूट्यूब पर ही आ रहे हैं। यूट्यूब के अलावा और कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं है जो यूट्यूब के अलावा खुल के आए, ठीक है। विकिपीडिया हो गया या फिर और जो भी मैंने देखा था वो सारी चीज़ें खुल के नहीं आ रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, इसको तो हम यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को अपना टाइम बचाना है तो आप लोग यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज़ को सर्च कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप लोग को जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो यूट्यूब पर ना आए, यूट्यूब पर नहीं आए, बाकी सब पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही ऐसे का तैसा रहने देंगे, बाकी सबसे पहले हम आगे जा कर के माइनस लगा देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे एंड उसके बाद अगर हम सर्च करेंगे तो यूट्यूब को छोड़ करके यहाँ पे जो भी वेबसाइट रहेगा उसको छोड़ करके सारे वेबसाइट पर ये शो करने लगेगा स्पाइडरमैन। अब देखो यहाँ पे यूट्यूब नहीं दिख रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम दिख रहा है, उसके बाद IMDb जो भी होगा एंड स्ट्रीम दिख रहा है, ये सारी चीज़ों पर दिख रहा है, लेकिन यूट्यूब यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे गलत नहीं है भाई, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है और अपने रियल टाइम पर चलता है ये, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को गाइस समझ में आ रहा होगा एंड अगर समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज मैं बोला नहीं हूँ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना उसको, ठीक है। बाकी अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट होने वाला है, अब गाइस मान लो कि यहाँ पे मैंने youtube.com ही लगाया। अब मान लो कि हमें किसी और जो वेबसाइट है मुझे उस पर भी ना दिखे। अब जैसे यहाँ पे ये विकीपीडिया पर शो होके आ रहा है ना, ये देखो विकीपीडिया पर यहाँ पे ये इमेज आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये विकीपीडिया पर भी ना दिखे, यूट्यूब पर भी ना दिखे और विकीपीडिया पर ना दिखे। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, फिर से हम यहाँ पे सर्च करेंगे -site एंड कॉलन लगाएंगे, उसके बाद उस वेबसाइट का नाम लिख देंगे जो हमें नहीं दिखाना है। अब जैसे इस विकीपीडिया का अगर हम देखें वेबसाइट का नाम, तो यहाँ पे लिखा है wikipedia.org, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे wikipedia.org, ठीक है। उसके बाद हम स्पेस करेंगे। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन को सर्च करेंगे तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे विकीपीडिया को भी हटा दिया है, यूट्यूब को भी हटा दिया है। अब साथ ही साथ यहाँ पे शो कर रहा है, इंस्टाग्राम को शो कर रहा है एंड marvel.com शो कर रहा है एंड इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस हमें आगे काम आने वाली है, इसलिए मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना और सारे जो कमांड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारे कमांड आप लोग लिख लेना अच्छे तरीके से, बिल्कुल क्लियर नोट से लिख लेना आप लोग, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना गाइस। और गाइस आप लोग को मतलब कोई डाउट हो रहा है अगर, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम भी cyber नाम से ही है, आप लोग उस पर फॉलो कर लेना एंड वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। और गाइस फॉलो तो करना ही है, फॉलो भी कर देना, ठीक है। बाकी अब हम चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ठीक है गाइस, अब यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ आता है। अब जैसे कि आप लोग किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में हो तो आप लोग वहाँ पे देखोगे कि जो भी बहुत सारे ऐसे PDF होते हैं जो कि आप लोग को मिलता नहीं है, ठीक है। उसमें कॉलेज की वेबसाइट पर जाना होता है और वहाँ पे आप लोग खोजते हो कि यार ये कहाँ है वो कहाँ है। जैसे कि मान लो कि आपको कॉलेज का अगर ब्रोचर डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमें कॉलेज की वेबसाइट पर जाना होता है, उसके बाद खोजना होता है, तो ये बहुत झमेला हो जाता है और बहुत टाइम लगने वाला हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी ब्राउज़र को खोजना है, अपने कॉलेज का ब्राउज़र खोजना है, तो उसके लिए यहाँ पे गाइस मैं सिंपल कमांड बताता हूँ, आप लोग उसका यूज़ करके अपने कॉलेज की किसी स्पेसिफिक चीज़ को खोज सकते हो, किसी स्पेसिफिक PDF को खोज सकते हो, या फिर किसी और स्पेसिफिक चीज़ें जो होती हैं आप लोग खोज सकते हो, अपने आप को भी खोज सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। अब मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा साइट कॉलन, गाइस कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा udemy. अब मान लो मेरा udemy पे मैं मतलब कुछ देखना चाहता हूँ तो मैं udemy.com को यहाँ पे सर्च कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रोचर। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे udemy का जो है ब्राउज़र वाला साइट खुल के आएगा। अब अगर हम खोलेंगे अगर, तो गाइस यहाँ पे देखो ये एक मतलब udemy के मेन जो ऑफिशियल उसका वेबसाइट है उस पर खुल के आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए उसका PDF फॉर्म जो कि हमें डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ब्राउज़र के अंदर और यहीं पे हम टाइप कर देंगे फाइल टाइप लिखेंगे एंड उसके बाद कॉलन लगाएंगे यहाँ पे फिर से, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे PDF फॉर्म, या फिर आपको JPG कुछ भी फॉर्म में चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो अगर मैं इतना कमांड लिखा हूँ तो ये जो है PDF के फॉर्म में दे दिया है। अब देखो PDF में पूरे udemy पे गाइस, पूरे udemy की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे udemy पे सिर्फ एक वेबसाइट ऐसा है, सिर्फ एक फाइल ऐसा है जो PDF फाइल में है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे शो कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करूँगा उसके बाद ये देखो यहाँ पे खुल के आ रहा है ब्राउज़र, हम यहाँ से देख सकते हैं जो कि udemy के बारे में बताया गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। लेकिन अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड करना चाहते हो अपने वेबसाइट के अंदर या फिर किसी और वेबसाइट के अंदर, तो आप लोग यहाँ से इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे सिर्फ आप लोग को नाम चेंज करना है, यहाँ पे वेबसाइट का नाम चेंज करना है। उसके बाद आप लोग का जो भी कंटेंट आप लोग जो खोजना चाहते हो यहाँ पे सर्च कर देना, उसके बाद एंटर कर देना, वो सारी चीज़ें खुल के आ जाएगा। ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। आप लोग खुद से दिमाग लगाना, ऐसे कौन से वेबसाइट है, अपने कॉलेज के कौन से वेबसाइट है और तुम्हारे आसपास वाले कौन से वेबसाइट, तुम्हारे दुश्मन के कौन से वेबसाइट है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो।
बहुत ईजी तरीके से। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। और गाइस साथ ही साथ आगे जो आने वाले और कमांड्स हैं वो सारे बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, आप लोग सिर्फ देखना। अब मैं इसको कट करूँगा मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम कमांड लिख रहे थे उसमें हम साइट एंड कॉलन लगा के यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे इन यूआरएल नाम से, इन यूआरएल। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इन यूआरएल। तो अब ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं। अब पॉसिबल मतलब आप लोग यहाँ पे देखो, अब जैसे मैं इन यूआरएल सर्च करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा login.php। login.php। अब PHP का एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पे लॉगिन मतलब जहाँ पे लॉगिन लिखा हो, ठीक है, वो सारे खुल के आएंगे। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कैप्चर करने के लिए बोल रहा है एंड उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे जो भी PHP का होगा वहाँ पे ये सारे लॉगिन पेज वेबसाइट खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ से हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है इन यूआरएल, कॉलन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे gov.in। अब गाइस ये आप लोग को लगता होगा यार कि ये बहुत छोटा सा लाइन है, लेकिन छोटा सा लाइन है गाइस, पर ये आपको इतना सारा चीज़ फाइंड करके देगा। अब जैसे कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया के अंदर कितने गवर्नमेंट वेबसाइट हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंटेड वेबसाइट होंगे वो सारे यहाँ पे शो होकर के आ जाएंगे। अब अगर आपसे मैं बोलूँ कि इंडिया में जितने गवर्नमेंट वेबसाइट हैं वो सारे वेबसाइट आपको खोज के दिखाना है मुझे, और लेकिन इन सारे कमांड का यूज़ नहीं करना जो मैं आगे बताऊँगा। तो आप लोग खोजते रह जाओगे, लेकिन काफ़ी सारे इंडिया में ऐसे वेबसाइट हैं जो गवर्नमेंटेड वेबसाइट जो आप लोग को पता भी नहीं होगा कि ये भी वेबसाइट इंडिया में है और वो भी गवर्नमेंटेड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन कमांड का यूज़ करूँगा तो इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट हैं वो सारे हमारे सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना होगा जो कि हमारे आगे आने वाले टाइम में काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम जैसे ही इन url.gov.in पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है गाइस, थोड़ा रिसर्च कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस इंडिया में जितने भी गवर्नमेंटेड वेबसाइट होंगे, यहाँ पे लोकेशन को आप लोग नोट डाउन कर देना। बाकी इंडिया में जितने भी गवर्नमेंटेड वेबसाइट हैं वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। देखो आप लोग, इंडियन पोस्ट एंड सर्विस प्लस, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से और भी हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो काफ़ी सारे इंडियन वेबसाइट्स हैं वो सारे यहाँ पे खुल के आ जाएंगे आप लोग के सामने, और आप लोग यहाँ से कभी भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो 4th नंबर पर मैं क्लिक किया, यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर देखो सबसे पहले आया है UPSC का। तो इस तरीके से गवर्नमेंटेड वेबसाइट को खुल के आएगा। तो अब तो ये रहा जो इंडिया का था। अब हमें देखना है किसी और कंट्री का, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इन को हटाएंगे और यहाँ पे उस कंट्री का शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। जैसे कि मान लो मुझे यूके का निकालना है, तो मैं यहाँ पे यूके सर्च करूँगा एंड जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे यूके का सारे वेबसाइट जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट होगा वो सारे वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे इजीली तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें आप लोग अपने खुद से दिमाग लगा करके इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। अब गाइस इसके साथ आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो नेक्स्ट कमांड है भाई वो काफ़ी तगड़ा है। तो इसके अंदर हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि ऐसे कौन कौन से वेबसाइट हैं जो हैकेबल हैं, जिसको हम हैक कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे वल्नरेबिलिटीज़ होंगे और काफ़ी सारे लूप होल्स होंगे जहाँ से हम एंटर कर सकते हैं और अपने उस वेबसाइट को मतलब किसी और की उस वेबसाइट को हम हैक कर सकते हैं। तो अभी देखो उसका ट्रिक और उसका कौन सा कमांड होने वाला है। ये सारी चीज़ें गाइस हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब हम SQL का कमांड रन करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें काम आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखना और इसको सीखना, गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना भाई। देखो अगर गलत इस्तेमाल आप लोग करोगे तो आप लोग फंसोगे, बाकी इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। तो उस वेबसाइट को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे इन URL एंड कॉलन लगाएंगे, उसके बाद index.php लिखेंगे, PHP एंड $ID इज इक्वल टू। गाइस ये रहा हमारा एक ऐसा कमांड जो हैकेबल वेबसाइट को फाइंड करके देगा, ठीक है भाई। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे इस कमांड को, उसके बाद हमारे सामने ये सारे जो वेबसाइट खुल के आएंगे, ये सारे वेबसाइट हैकेबल हैं, ठीक है। ये सारे हैकेबल वेबसाइट होते हैं जो हम यहाँ पे सर्च करके इसी तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं और साथ ही साथ उस वेबसाइट पर हम अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्योंकि एक पॉजिटिव हैकर हैं, यानी कि हम एथिकल हैकर हैं, तो हम लोग उस वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटीज मिलेगा तो हम लोग फाइंड करेंगे और उसके ऑनर को दिखाएंगे, ठीक है भाई। और गाइस आने वाले वीडियोज़ में मैं SQL कमांड जब आप लोग को कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी काम आएगा। तो ये रहे कुछ ऐसे चीज़ें जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी था और आने वाले टाइम में हमें यूज़ भी करना है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग को भी नॉलेज हो। गाइस मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर नॉलेज है भाई मैं उस चीज़ को आप लोग को शेयर करूँ और आप लोग भी जानो, आप लोग भी सीखो यार और आप लोग भी आगे बढ़ो, ठीक है। सबको साथ में लेके चलेंगे भाई। तो इसलिए आप लोग साइबर हैशटैग को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसके जो जस्ट बाद वाला वीडियो आएगा उसी में हम एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना गाइस। अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।